द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, इन्वेंटर हु चेंज द वर्ल्ड जैसे नामों से पहचान बनाने वाले जूलियस रॉबर्ट की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। रॉबर्ट बहुत सेंसिटिव किस्म के इंसान थे जिन्हें अगर कोई डांट भी देता था तो उनके आंसू आ जाते थे और यही वजह है कि स्कूल में उनके बहुत कम दोस्त बने और जो दोस्त बने भी वो उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि जिसे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है वो काफी लंबे वक्त तक डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझे हैं। और फिर आता है वो सवाल जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आखिर एटॉमिक बॉम्ब का भगवत गीता से क्या संबंध है। तो ये जानने से पहले हमें जूलियस रॉबर्ट की जिंदगी के बारे में थोड़ा समझना होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जूलियस रॉबर्ट, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, उनकी जिंदगी कैसी थी और उन्होंने जब पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का विस्फोट देखा तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे भगवत गीता की वो पंक्ति याद आ रही है जिसमें कहा गया है कि मैं लोगों का विनाश करने वाला महाकाल हूँ। चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जरा ढूंढते हैं। एटॉमिक बॉम्ब, जिसे परमाणु बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा विस्फोटक जो सिर्फ कुछ पल में ही सब कुछ तबाह कर देता है। परमाणु बॉम्ब जिसका इस्तेमाल आखिरी बार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर परमाणु बॉम्ब का असर आज तक है। परमाणु बॉम्ब अगर आज के वक्त में इस्तेमाल कर लिया गया तो ये पूरी दुनिया भी सिर्फ कुछ मिनटों में ही खत्म हो सकती है। दरअसल भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में लिखी गई पंक्ति को अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये है कि मैं मृत्यु हूँ और लोगों का नाश करने आया हूँ, यानी इस दुनिया का विनाश करने आया हूँ। अगर यही पंक्ति हम परमाणु बॉम्ब के लिए इस्तेमाल करें तो वो भी बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि परमाणु बॉम्ब भी सिर्फ कुछ मिनट में ही पूरी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखता है। लेकिन जूलियस रॉबर्ट, जिसे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है और जो इंसान एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था, उसने आखिर ये क्यों कहा कि मैं मृत्यु हूँ और इस लोक का निवास करने आया हूँ। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और चलते हैं एटॉमिक फादर यानी जूलियस रॉबर्ट के बचपन में। जूलियस रॉबर्ट को बचपन से ही नई नई चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। यानी अगर 2 और 2 4 होते हैं तो वो सोचते थे कि 4 ही क्यों, वो 6 क्यों नहीं होते। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो जूलियस रॉबर्ट अगले साल जो क्लास में पढ़ने वाले होते थे वो उसे पहले ही पढ़ लिया करते थे और उनका ज्यादातर वक्त किताबों के बीच में गुजरता था। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि जूलियस रॉबर्ट के ज्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो थोड़े सेंसिटिव किस्म के इंसान थे और अगर उन्हें कोई डांट भी देता था तो उनके आंसू आ जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल और क्लास में भी काफी परेशान किया गया। और जब जूलियस रॉबर्ट सिर्फ 14 साल के थे उस वक्त उनके दोस्तों ने इनके सारे कपड़े उतारे और एक रूम में बंद कर दिया। अब रॉबर्ट 14 साल के हो चुके थे और उनकी समझदारी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने घर पर लेटर भेजा और उसमें लिखा कि उनके दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो जो कुछ भी करते हैं उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, यानी जिंदगी की रियलिटी के बारे में मुझे पता चलता है। जब ये बात जूलियस रॉबर्ट के दोस्तों को पता लगी तो उन्हें भी थोड़ी शर्म आई और उन्होंने फिर कभी रॉबर्ट को तंग नहीं किया। लेकिन इन सभी चीजों ने जूलियस रॉबर्ट को मेंटली बहुत परेशान किया। फिर भी जूलियस रॉबर्ट ने इसका असर अपने काम पर नहीं पड़ने दिया। बात है 1933 की, जब जूलियस रॉबर्ट बैरकेली में थे। उस दौरान जूलियस रॉबर्ट एक बीमारी से जूझ रहे थे जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास के लोग उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं और उन्हें परेशान कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा उनके साथ बचपन में हुआ करता था। यानी जूलियस रॉबर्ट एक इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी डिप्रेशन जैसी बीमारी से परेशान थे। तभी उनकी मुलाकात संस्कृत के प्रोफेसर एथॉर डब्ल्यू रॉडर से हुई, जिन्होंने जूलियस रॉबर्ट को भगवत गीता के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद रॉबर्ट को भी काफी इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने ये फैसला किया कि वो एटम बॉम्ब की टेस्टिंग से पहले भगवत गीता को पढ़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने किसी और लैंग्वेज का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने पहले संस्कृत सीखी और उसके बाद भगवत गीता के बारे में जानकारी हासिल की। आपको बता दें उस दौरान जूलियस रॉबर्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हेड भी थे और ये वही लोग थे जो एटम बॉम्ब बना रहे थे। अब जूलियस रॉबर्ट को यह पता था कि परमाणु बॉम्ब एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, इसलिए वो इस बात को लेकर थोड़े एक्साइटेड भी थे और उनके मन में कहीं न कहीं ये बात भी थी कि कहीं उनकी एक छोटी सी मिस्टेक दुनिया में तबाही न ला दे। और इस दौरान इस बारे में उन्होंने अपने संस्कृत के प्रोफेसर से डिस्कशन भी किया था, जिसके बाद प्रोफेसर ने उन्हें कहा कि तुम्हें भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा हुआ है। और इस वजह से रॉबर्ट ने संस्कृत में ही भगवत गीता का ज्ञान हासिल किया। भगवत गीता में अर्जुन और कृष्ण का एक संवाद रॉबर्ट को बहुत अच्छा लगा। दरअसल उसमें अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं आखिर कौरवों से कैसे लड़ सकता हूँ, क्योंकि कौरव तो मेरे भाई हैं। जिसके बाद कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि तुम उनके भाई होने से पहले एक सिपाही हो और तुम्हें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। अब इस बात से जूलियस रॉबर्ट काफी इंस्पायर हुए और जो डर उनके मन में था वो डर भी अब खत्म हो गया, क्योंकि जूलियस रॉबर्ट ये समझ चुके थे कि वो परमाणु बॉम्ब बनाकर सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। जिंदगी देना और जिंदगी लेना ये दोनों ही भगवान के हाथ में। और फिर 16 जुलाई 1945 का दिन आया जब एटम बॉम्ब को टेस्ट करने की बात आई, यानी दुनिया का पहला सबसे खतरनाक विस्फोटक बॉम्ब का टेस्ट होने वाला था। जब ये बॉम्ब टेस्ट किया गया तो इसमें से निकलने वाला धुआं इतनी ऊंचाई तक गया कि वो देख पाना तक भी नामुमकिन हो गया था। ऐसा नजारा देखने के बाद जूलियस रॉबर्ट को भगवत गीता की एक पंक्ति याद आई जो अध्याय 11 श्लोक नंबर 12 में लिखी थी, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो उसमें लिखा था कि बहुत सारे सूरज विस्फोट होने से जो रोशनी पैदा होती है, ठीक वैसा ही रूप भगवान विष्णु का है। अब जाहिर सी बात है एटम बॉम्ब की टेस्टिंग उस जगह की गई थी जहां आसपास खाली मैदान था और टेस्टिंग के दौरान ही सभी को ये अंदाजा हो गया था कि एटम बॉम्ब कितना तबाही ला सकता है। इसका जीता जागता सबूत 6 अगस्त 1945 को देखने को मिला, जब वर्ल्ड वॉर के दौरान
दौरान हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया जिसका नाम था लिटिल बाइस। इसका नाम ही लिटिल था, लेकिन इस बॉम्ब ने जितनी तबाही मचाई उससे लाखों लोगों की जान चली गई। और इससे ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी एक और एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया जिसका नाम था फैट मैन। और इन दोनों एटॉमिक बॉम्ब ने इतनी बड़ी तबाही मचाई कि वर्ल्ड वॉर तो खत्म हुआ ही, बल्कि इस एटॉमिक बॉम्ब से लाखों लोगों की जान चली गई। और ये सब देखने के बाद जूलियस रॉबर्ट को एक बार फिर भगवत गीता की पंक्ति याद आ गई जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि मैं मृत्यु हूँ और मैं लोगों का विनाश करने आया हूँ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लाइन रॉबर्ट ने कही तो ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर जूलियस रॉबर्ट कहना क्या चाह रहे थे। बहुत से लोग कहने लगे कि रॉबर्ट अपने बारे में कह रहे हैं कि वो लोगों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन कुछ साल बाद जूलियस रॉबर्ट ने इस कंफ्यूजन को भी दूर किया और इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भगवत गीता की ही एक पंक्ति कही थी। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जूलियस रॉबर्ट को एटॉमिक बॉम्ब बनाने की जरूरत क्या थी जिसने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर जूलियस रॉबर्ट एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाते तो वर्ल्ड वॉर के दौरान इससे बड़ी तबाही भी हो सकती थी, जबकि एटॉमिक बॉम्ब की वजह से वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से थम गया था। अगर आप जूलियस रॉबर्ट की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपना कर्म निभाते या फिर अपना धर्म निभाते? आपको अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।